आज की इस वीडियो में हम सेल को क्लासिफाइड करेंगे दो पार्ट्स में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। फिर इन दोनों सेल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं, वो हम देखेंगे। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक में मिल रही हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूकैरियोटिक में हमें मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है। मतलब ये किधर भी मूव कर सकते हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता कि ये ऐसे ही होंगे। क्योंकि जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और सिंपल होता है। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स इनके डीएनए नहीं होते हैं। फिर ये कौन से सेल होते हैं, मतलब एक सेल से बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये यूनिसेलुलर कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल को यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है बाइंडरी फ्यूज़न के थ्रू। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया सेल हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गई, ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, प्रोकैरियोटिक की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं हमारी, इसमें क्या होता है, पहली चीज़ यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू। ट्रू हो गया तो मतलब सच में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। प्रो में क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। और यू में क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इनका डीएनए होता है वो लीनियर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा होता है। आगे बात करें कि ये जो सेल होती हैं ये दोस्तों दोनों होती हैं, मतलब मल्टी और यूनी दोनों हो सकती हैं। इसमें जो सेल डिवीज़न होगा वो किसके थ्रू होगा, वो माइटोसिस के थ्रू होता है, थ्रू माइटोसिस। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें एनिमल, प्लांट और फंगी। यहाँ जो फंगी है ना ये यूनिसेलुलर है, ये बनी तो एक ही सेल से है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करें कि क्या क्या इनमें सिमिलर हमें देखने को मिलता है, तो दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दोनों में ही क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मा होता है, राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर एक टर्म यूज़ हो रही है सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंग कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपर्टस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं और वैक्यूल्स हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, ये तो आपका ब्रेन हो गया सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सिंथेसिस करता है और बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क क्या करता है, कवर करके रखता है। प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों होती हैं। फिर उसका फंक्शन आप जब इसको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर अगला है गोल्गी एपर्टस, जिसको हम ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। फिर लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी किसकी हेल्प होती है, इसी गोल्गी एपर्टस हेल्प करता है, लाइसोसोम, जिसे हम सोसाइटल बैग बोलते हैं। फिर राइबोसोम्स, ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्टोरेज हाउस है। इसकी जो प्रेजेंट है वो प्लांट सेल में है, वैक्यूल्स की। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे इन सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।